बाल विद्या निकेतन मजौरी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कैदी और कोकिला शीर्षक कविता का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो कल के वर्ग में माखनलाल चतुर्वेदी जो इस कविता के रचनाकार हैं, उनके संदर्भ में संक्षिप्त चर्चा हुई थी। तो आज इस पाठ का अध्ययन हम लोग आरंभ करते हैं। कैदी और कोकिला। तो कविता का जो मूल भाव है वह है कि कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने ब्रिटिश शासन को भारतीय जनमानस और देश की जो दुर्दशा हो रही थी उसका बड़ा ही सटीक और मर्मस्पर्शी चित्र खींचा है। दृश्य है कवि कारागार में है, जेल में, और आधी रात को कोयल की कूक सुनाई देती है। कवि यह सोचने को विवश होता है कि अर्धरात्रि में जब सारी दुनिया सो रही है तो आखिर यह कोयल क्या संदेशा लाई है। तो यहीं से शुरुआत होती है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि प्रश्न कर रहे हैं, कोयल तुम क्या गा रही हो, और गाती हो फिर बीच में रुक जाती हो, क्या बात है कोयल? क्या मेरे लिए या दुनिया वालों के लिए कोई मैसेज है, कोई संदेश है? कोकिल तुम कुछ बताती क्यों नहीं? हमारी व्याकुलता तो बढ़ती ही जा रही है। कोकिल अब तो बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? आधी रात को तुम क्यों चीख रही हो? ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है आतम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। अली सखी को कहते हैं। अली और अली युग्म शब्द है। तो अली हर्षिकार मतलब भ्रमर, भावड़ा होता है। अतिरिकार अली मतलब सखी। तो ये अली का यहाँ अली है। तो यहाँ सखी के रूप में यानी फ्रेंड, मित्र के रूप में क्यों जगी क्यों आली, कोयल के लिए संबोधन है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ कारागार में हूँ। ऊंची काली दीवारों, जेल की जो दीवारें होती हैं बहुत ऊंची होती हैं ताकि कोई कैदी भाग न सके। वहाँ किन लोगों का बसेरा है? डाकू, चोर,
बटमार। बटमार कहते हैं पॉकेट मार को, जेब कतरे जो होते हैं। तो कारागार तो उन्हीं लोगों के लिए मुख्यतः है। तब प्रश्न उठता है कि क्या कवि जो कारागार में है वो इन्हीं तीनों में से कोई है? क्या डाकू है, चोर है, बटमार है? नहीं, ये तो स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी के दीवाने हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब जेल की स्थिति, वहाँ की जो व्यवस्था है उसका चित्रण है। जेल शब्द सुनते ही हमारे जेहन में, हमारे मन में खौफ, भय के भाव उठते हैं। 2 साल 3 साल की जेल हो तो कोई जेल जाना नहीं चाहता। कभी कह रहे हैं कि यहाँ तो बस चोरों, डाकुओं, बटमारों की भरमार है। और वहाँ की व्यवस्था कैसी है? मनुष्य के लिए या किसी भी जीव जंतु के लिए भोजन तो चाहिए। तो भर पेट भोजन भी नहीं मिलता, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। खाना मिलता है लेकिन पर्याप्त नहीं। और उसमें विदेशी हुकूमत थी, आज वाली बात तो है नहीं। अंग्रेज भारतीयों पर तरह तरह की जुल्म करते थे, मरने भी देते नहीं, तरफ रह जाना। और जीवन से ऊबकर मौत का आलिंगन भी नहीं कर सकते, मृत्यु को गले भी नहीं लगा सकते। कितनी दुखद स्थिति है। यहाँ तो हम जब चाहें तब कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ उस कारागार में जीने के लिए भर पेट भोजन नहीं मिलता और मर भी नहीं सकते, केवल तड़पना है। कितना कष्ट है, यह सहज कल्पनीय है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, अहर्निश दिन रात जीवन पर पहरा पड़ रहा है। कहीं कोई कैदी भाग न जाए, कहीं कोई आत्महत्या न कर ले, हर घड़ी उस पर नज़र रखी जाती है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कभी कह रहे हैं कि क्या यही शासन होता है? इसको शासन की संज्ञा दी जाए, या फिर अंधकार का गहरा प्रभाव है। तम मतलब अंधकार, तमसोमा ज्योतिर्गम्य तम। तो यह कैसी व्यवस्था है, शासन पद्धति है? हमको तो लगता है कि यह शासन नहीं, कुशासन नहीं, यह तो अंधकार का गहरा प्रभाव है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली। हिम कर चंद्रमा को कहते, सुधांशु, शशि। तो अब रात, आधी रात हो गई। अब चंद्रमा भी धीरे धीरे हमसे उजल हो रहा है। हिम कर निराश कर चला, और जो अंधेरा है वो धीरे धीरे और घना होने लगा। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हे कोयल, इस समय
तुम्हारी नींद क्यों चट गई, तुम क्यों जाग गई? कोयल भी काली है, जो अंधेरा है उसका रंग भी काला है। तो काली मामई, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। तो इस समय तुम्हारे कूकने का क्या रहस्य है? क्यों हुक पड़ी? हुक पीड़ा, दर्द, मन में हुक उठती है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा? मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुई बावली? अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अब इसमें एक शब्द है दावानल। तो अनल कहते हैं आग को। तो जंगल की जो आग है उसी को दावानल बोलते हैं। समुद्र की जो आग है उसको बरवानल बोलते हैं। पेट की जो आग है उसको जठरानल बोलते हैं। और काम की जो आग है कामानल या कामाग्नि बोलती है। तो कवि कह रहे हैं क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। तुम्हारे स्वर में एक दर्द है, वेदना है। तुम्हारे स्वर वेदना से बोझिल हो गए। कोकिल क्या हुआ तुम्हें? क्या लूटा? क्या तुम्हारा सब कुछ लूट गया? अब देखिए, लूट शब्द जो है हर्षोकार भी होता है, दीर्घकार भी होता है, लेकिन दोनों में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। जैसे हम कहते हैं कि उसने मुझे लूट लिया, तो वहाँ पर दीर्घकार हो। और अगर कहें हे भगवान मैं तो लुट गया, तो वहाँ हर्षुकार हो जाए। ये अंतर हो जाता है। तो लूटा, तुम्हारा क्या लूट गया? किसने क्या लूटा? मृदुल वैभव की रखवाली सी। मृदुल कहते हैं कोमल, सॉफ्ट। वैभव धन संपत्ति। तो तुम मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो, क्योंकि कोयल की जो आवाज़ है वह बहुत मधुर होती है, उसमें मिठास है। उसकी कूक सुनकर मन प्रसन्नचित्त हो जाता। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास जो खजाना था, धन दौलत थे, सब लूट लिया? तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करती हो। क्या हुई बावली? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम पागल हो गई हो, बावली हो गई हो? तुम्हारी दीवानगी देखकर तो मैं दंग हूं। क्या हुई बावली? अर्धरात्रि को चीखी। ये आधी रात हो रही, इस समय तुम्हारा चीखना चिल्लाना मुझे परेशान कर रहा है। जरूर कोई बात है।
तभी तुम इस तरह से रात में चीख रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखें। कभी सोच रहे हैं कि कहीं जंगल में कोयल का घोंसला होगा और जंगल में आग लग गई तो बेचारी परेशान हो गई। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कहीं तुम्हारी नज़र जंगल की आग पर तो नहीं पड़ गई। और किस जंगल में आग लगी? तुम्हें भय हो रहा है कि हमारा आशियाना जल जाए, घोंसला जल जाए। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल कुछ तो बोलो। तो इस काव्यांश में जेल और जेल के जो कैदी जीवन है तथा अंग्रेजी शासन की जो यातनाएं हैं उनका सजीव चित्रण हुआ है। अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीति के कारण कवि जेल में बंद है। वह पेड़ पर बैठी कोयल को देखकर उसके माध्यम से अपने भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, कोयल तुम क्या गा रही थी? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। क्या संदेशा ला रही हो? अगर संदेशा है तो क्या है और किसका संदेशा है? मुझे इस संबंध में बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जेल की इन ऊंची कारी दीवारों के घेरे अर्थात जेल की कोठरी में जिसमें चोर, डाकू, जेबकतरे जैसे अपराधी बंद हैं, न जीना बन पा रहा है न मर पाना। यानी वहाँ न जीने की स्वतंत्रता है न मरने की है। इस प्रकार तड़प तड़प कर रहना पड़ता है। जीवन पर कड़ा पहरा लगा दिया गया है। कवि अंग्रेजी शासन की आलोचना करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यह शासन है या अंधेरे का घना प्रभाव है। इस काली अंधेरी रात में जबकि दुख ही दुख है, तू भी काली ही है। क्यों इस प्रकार जग रही है तथा इस समय क्यों आ गई? तुम्हारी मजबूरी क्या है? कवि के मन में उथल पुथल का दौर चल रहा है, क्योंकि आधी रात को कोयल की चीखने का कुछ तो मकसद हो। तुम्हारी बोली सुनकर क्यों हृदय की पीड़ा फिर से उभर आई है? यह जो दर्द है, पीड़ा है, बहुत कष्टदायक, बोझ वाली है, अर्थात गंभीर है। कोयल मुझे बताओ, किसने यहाँ क्या लूट लिया कि वैभव यानी संपत्ति की रक्षा करने वाली के समान तू बोल रही? अरे ओ बावली कोयल,
तू आधी रात को क्यों चीख रही है? कुछ इस बोलने का कारण तो बता। किस भयंकर आग की लपटें देखकर तू बोल रही है? क्या आग लग गई जंगल में? अब तुमको डर है कि मेरा घोंसला जल जाएगा? यहाँ कवि ने अंग्रेजी शासन की जो दमनकारी नीति है उसका चित्रण किया, और जेल में जो कैदी बंद हैं उनको तरह तरह के जो कष्ट दिए जा रहे हैं उसका वर्णन किया गया है। कविता की इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि प्रश्न शैली को अपनाया गया है, और शुरुआत ही हो रही है प्रश्न से। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तत्सम प्रधान शब्दावली है, कोयल के प्रति आत्मीय भाव प्रकट हुआ है। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।